अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि आज हम बनाएंगे बचे हुए सालन से। क्योंकि सालन हर घर में बच जाता है और आपको समझ नहीं आता कि आप उसका क्या करें, क्या यूज़ करें, और कोई उसे खा भी नहीं रहा था। तो आज मैं आपको एक डिफरेंट सी चीज़ बताऊंगी। तो हम एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे जिसे बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और आपका सालन भी ज़ाया नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये कद्दू चने की दाल का सालन बच गया था, तो मैंने इसे ही यूज़ करना था। तो मैं इससे एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊंगी जिसे बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और हमारा सालन भी ज़ाया नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा पका लूँगी, इसे थोड़ा सा खुश कर लूँगी हल्का सा, जिसे क्योंकि इसमें मैंने हल्की सी ये ग्रेवी सी रखी थी। तो मैं यहाँ हल्का सा इसे थोड़ा सा भून लूँगी और थोड़ा सा इसमें ऑयल इस्तेमाल करूँगी। ऑयल हमने अपने चावलों के हिसाब से डालना, मैं इसमें चावल डालूंगी। तो आपने इतना, क्योंकि कुछ ऑयल इसमें ऑलरेडी था सालन में और कुछ यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी, इतना कि हमारे चावलों के लिए बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर मैं कोई और एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने सारे मसाले इसमें डाले हुए थे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं हल्की सी मिर्चों के लिए मैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दूंगी। अगर आपको अपने सालन में मिर्चें कम लगे या आप ज्यादा करना चाहें मिर्चें, तो आप इसमें थोड़ी सी ज्यादा मिर्चें डाल लें। रेड चिली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दूंगी। पानी मैंने अपने चावलों के हिसाब से लिया है। तो इसमें मैं बाकी अपने चावलों के हिसाब से नमक ऐड करूंगी। नमक भी हमने थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी सालन में डाला हुआ था। तो इसलिए नमक की मिकदार भी आपने कम ही रखनी है और आप बाद में चख भी ले, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर दें। आपने एकदम से बहुत ज्यादा नहीं डाल देना। अगर आप एकदम से बहुत ज्यादा डाल देंगे तो एकदम से आपका ये कड़वा हो जाएगा और आप फिर इसे कम भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपने इस बात का जरूर ख्याल रखना है। अभी हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल तकरीबन 45 मिनट पहले ही भिगो दिए थे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये छोटे वाला चावल लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसमें वो डाल लें। मैंने यहाँ पे तो छोटे वाला चावल लिया जिसे मैंने 45 मिनट पहले भिगो दिया था। और यहाँ पर मैंने इस चावलों में पानी की मिकदार मैंने 1.5 गिलास रखी है, यानी 1.5 गिलास इसमें पानी डाला है और 1 गिलास मेरे पास चावल था। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बॉयल आ गया हमारे पानी में। तो यहाँ पर अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने बाकी उसी तरीके से बनाना जैसे हम नॉर्मली चावल बनाते हैं। तो ये इतनी मजेदार सी रेसिपी बन जाती है, क्योंकि चावल तो वैसे ही बच्चे बड़े सब शौक से ही खाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैं इसे इस तरीके से हिला लूंगी ताकि हमारे इसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाए। आपने इस तरीके से ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। आपके पास कोई भी सालन बचा हुआ हो तो आप इसे इस तरीके से यूज कर ले, आपका सालन जाया भी नहीं होगा और सब इसे शौक शौक से खा भी लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें हमारे चावल तकरीबन दम पर आ गए हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ढक्कन ढक कर रख दिया था मीडियम आंच पर। तो यहाँ पर ये देखें हमारा पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसे दम लगाऊंगी। इसे मैं तकरीबन 15 मिनट का दम लगाऊंगी और बिल्कुल हल्की आंच करके रख दूंगी इसे। 15 मिनट रखने के बाद ये देखे मैंने ढक्कन उतार दिया, अब इसका दम खोल दिया और ये देखे मजेदार से चावल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह जरूर ट्राई करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमारे मजेदार से चावल बनकर तैयार हो गए। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब लाजमी कर दे।